अगर आपका भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट से है। और ये 80 के 80 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसमें से एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए मैं प्रत्येक दिन लाता रहता हूँ। तो आइए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो अपवर्तनांक अधिक किसका होता है? हीरा का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। आपको याद रखना है क्या? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बीच संबंध है। तो अवतल दर्पण के फोकस दूरी के बीच संबंध क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यह छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को समझिए। और हाँ, प्रत्येक दिन शाम 7 PM को लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है अगला, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। क्या कहा हमने? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, ठीक ना, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को याद रखना है। समझ गए ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो तरंग दैर्घ्य, वर्ण का मतलब यहाँ पर वर्ण का मतलब हुआ रंग। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य बात करें तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग लाल रंग हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ऑप्शन है आपके सामने, वायु में, कांच में या निर्वात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात। ऑप्शन नंबर सी। निर्वात का मतलब हुआ जहां पर वायु अनुपस्थिति हो, वायु नहीं हो, वैसे जगह को निर्वात कहते हैं। और तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चंस को याद जरूर कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है ना, स्थितिज ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, क्या बदलता है? देखिए ऑप्शन, जलता हुआ मोमबत्ती है ना, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्या बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि नहीं याद है और न्यू है, तो उसको आप ज्यादा फोकस करके उसको याद कर लीजिए। ठीक, सभी क्वेश्चंस मॉडल पेपर के हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका करेक्ट आंसर कम हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया गया है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। किस क्रम में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिया गया है, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह छड़ कैसा होता है? तो नरम लोहा होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का। नेक्स्ट, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतर ताप पर बात करें ना तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। किसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। सिंपल सा, सौर सेल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तीनों ऑप्शन जो है ना, पवन की चाल नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट, ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आप लोगों को अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना है। सामने स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए इसको। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में चर दिश धारा की आपूर्ति होती है। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर चलेंगे। हाँ, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण असंभव है, किसमें असंभव है? वर्ण विक्षेपण जो है किसमें असंभव है? कांच में संभव है, निर्वात में संभव है, जल में संभव है, और फाइबर की बात करें तो फाइबर में वर्ण विक्षेपण असंभव है। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। तो आपतित किरण कैसे मोड़ देता है? आधार की ओर मोड़ देता है। कहाँ पर मोड़ देता है? आधार की ओर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने वाला सोडा जो होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, NaHCO3। ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है। कौन सा धातु रहता है? पारा धातु। कैसा रहता है? तो द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हीलियम हो जाता है। क्या हो जाता है? हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो इसका रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा भी आया है। यह आप लोगों को याद भी होगा और नहीं याद होगा तो समझ लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है। क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या है? बताइए इसका आंसर। तो गंधक का परमाणु संख्या की बात करें ना तो यह 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या है? अम्ल जल में विलय होता है। क्या होता है? जल में विलय हो जाता है, कि जल में घुल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा इसको। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, आपको याद रखना है। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो सोने में बात करें ना तो Cu मतलब कॉपर मिलाकर के मिश्र धातु तैयार किया जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट, सोने में यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकन है। सिलिकन क्या है? एक अधातु, एक धातु, एक अधातु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर एक उपधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपधातु। ठीक, सिलिकन क्या है? सिलिकन एक उपधातु है। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो अधिक अम्लीय ऑक्साइड क्या है? SO2 है। क्या है? SO2। सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो SO2 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्या है? निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इथेनॉल का उपयोग किस में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। तो अभी तक हमने 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव में बताइए, इस 40 ऑब्जेक्टिव में से आपको कितना याद था? ये चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने आप से भी कहिएगा कि इसमें कितना हमको याद है। अगर अच्छे से 20 क्वेश्चंस भी नहीं याद है तो आप लोग अपनी तैयारी को दुगुनी कर दीजिए और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अभी से भी पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी समय है, आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और अपने आप को बेहतर करने में लग जाइए। अब आइए 41 नंबर क्वेश्चन से आगे करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू में 10 H2O होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू में 10 H2O, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन, अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात 1:3 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में जो है ना, कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो यह SO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SO2। अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है? SO2। समझ गए ना? अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? क्षार कर देता है। कौन कर देता है? क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? क्षार। याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान सभी विद्यार्थी को याद भी होगा और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि सभी विद्यार्थी को याद होगा। तो यह हो जाता है 7.0 से 7.8। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? जल में विलय कौन है? तो जल में विलय की बात करें तो ग्लूकोज जो है ना, यह जल में विलय है। निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो जल में ग्लूकोज विलय है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो जिंक से विस्थापित कौन कर सकता है? कॉपर कर सकता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। तो ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। तो यह धमनियां कहलाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है, धमनियां कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। ये याद रखना है आपको, क्या कहते हैं? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा जो है अनुपस्थित रहते हैं? तो एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन न्यू है, आपको अगर न्यू लग रहा है तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है? ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूरा विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ऑप्शन बी। ठीक, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। क्वेश्चन नंबर 56 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हमने आपको बताया था C6H12 और O6, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहता है? क्लोरोफिल को कहते हैं। किसे कहते हैं?
क्लोरोफिल को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, अंडोत्सर्ग का कारण है। तो अंडोत्सर्ग का कारण LH होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? लेशमानिया में, पैरामेशियम में, ईस्ट में या अमीबा में? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? क्वेश्चन नंबर 61 है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो भोजन के पाचन में अगर बात करें तो अग्नाशय रस की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? अग्नाशय रस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ट्रिप्सिन नामक भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत रस, इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, 61 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अग्नाशय रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? लाइपेज सहायक होता है। कौन सहायक होता है? लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न किस में होती है? कोशिका द्रव में। किस में संपन्न होती है? कोशिका द्रव में, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना है। ओजोन परत है, तो ओजोन परत क्या है? हानिकारक या लाभदायक? तो लाभदायक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक, यह ऊपर होता है या नीचे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने मुक्त होती है। टूटने पर क्या मुक्त होती है? 30.5 kg प्रति मोल, ये आपको याद रखना है, न कि 3.5। ऑप्शन को अच्छे से चेक करके फिर जाके करेक्ट आंसर टिक लगाना है और OMR सीट को फिल करना है। ठीक, नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय श्वसन से। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, देखिए जरा हम फास्ट कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में, अच्छा से याद करने में जल्द हो। ठीक है, कोई बात नहीं। 71 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो परिवहन में भाग लेता है। तो परिवहन में भाग लेता है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको क्या कहते हैं? RBC। ठीक, और श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? WBC, ये आपको याद रखना है। ठीक, ऑप्शन में RBC WBC इस तरह से भी दिया जा सकता है, तो आपको RBC टिक लगाना है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? क्या है क्वेश्चन? मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ग्रासनली नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ग्रासनली। नेक्स्ट, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो इसकी सांद्रता ADH पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन पौधों के वृद्धि से संबंधित नहीं है? जरा इसका आंसर बताइए। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे के वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो पौधों के वृद्धि से संबंधित नहीं है एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि से संबंधित है, जिबरेलिन भी और साइटोकाइनिन भी। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय की बात करें ना, तो यह परिवहन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? परिवहन तंत्र का। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका विज्ञान, क्रमिक विकास, अनुवंशिकी या इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुवंशिकी। अगला प्रश्न,
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? बताइए इसका आंसर। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 8 परमाणु होते हैं। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है किस में? तो यह मेडुला में, मध्य मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में या पश्च मस्तिष्क में। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये लोगों के लिए HW है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, तो आज की इस क्लास में हमने आप लोगों को पूरे 80 ऑब्जेक्टिव्स बताए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह मॉडल पेपर साइंस का एक था। इस तरह के 5 मॉडल पेपर हम आप लोगों को कराएंगे। ठीक, तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, मॉडल पेपर 2, 3, 4 और 5 के लिए। और अगर आप 5 मॉडल पेपर का क्लास कर लेते हैं तो आपको साइंस में से सभी ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्लास के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए।